प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महान राजनीतिक विचारक अरस्तु के द्वारा दिए गए न्याय संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। अरस्तु वह महान राजनीतिक विचारक जो राजनीतिक विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं, राजनीतिक विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। महान राजनीतिक विचारक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के अंदर अपने न्याय संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया है। अरस्तु वे प्रथम व्यक्ति हैं जिनको वितरणात्मक न्याय के जनक कहा जाता है। अरस्तु ने प्रथम बार वितरणात्मक न्याय का प्रतिपादन किया है। अरस्तु ने आनुपातिक न्याय का प्रतिपादन किया है। अरस्तु महान दार्शनिक राजनीतिक विचारक प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु ने कहा था कि जब तक सम्मान व्यक्तियों के साथ असम्मान व्यवहार होता रहेगा और जब तक असम्मान व्यक्तियों के साथ एक सम्मान व्यवहार होता रहेगा, तब तक समाज के अंदर न्याय की प्रतिष्ठापना नहीं हो सकती। इसलिए अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय का प्रतिपादन किया है। अरस्तु के अनुसार न्याय का तात्पर्य मानवीय संबंधों के नियमन से है। समाज के सभी लोग न्याय के बारे में एक जैसी दृष्टिकोण रखते हैं, जिसके कारण राज्य का प्रतिपादन हुआ है या राज्य का उदय हुआ है। राज्य परिवार एवं गांवों का एक ऐसा समुदाय है जिसका प्रमुख उद्देश्य नागरिकों को सुखी जीवन प्रदान करना रहा और उस राज्य के अंदर न्याय का होना परम आवश्यक है। इसलिए अरस्तु ने कहा था कि न्याय दो प्रकार का होता है। एक होता है वितरणात्मक न्याय, एक होता है सुधारात्मक न्याय। अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का तात्पर्य क्या है? अरस्तु ने कहा वितरणात्मक न्याय का तात्पर्य समाज के अंदर रहने वाले लोगों को पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, अधिकार, संरक्षण, अर्थात समाज में रहने वाले व्यक्तियों को पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, संरक्षण, अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति की राज्य के कार्य में किए गए योगदान और उनके सामर्थ्य के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए। अर्थात यहाँ पर अरस्तु के द्वारा आनुपातिक समानता की स्थापना की जाती है। प्रिय बच्चों, अरस्तु का मानना है कि समाज के अंदर जितनी भी जनसंख्या है, उस सारी जनसंख्या को एक समान पद और प्रतिष्ठा, संरक्षण, अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति नहीं दी जानी चाहिए। उन लोगों का राज्य के अंदर, राज्य के विकास में कितना योगदान है, उनका कितना सामर्थ्य है, उस अनुपात के अंदर उनको ये पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, संपत्ति, संरक्षण, अधिकार दिए जाने चाहिए। अरस्तु ने फिर बताया है कि सुधारात्मक न्याय क्या है। वितरणात्मक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वितरण कर दिया। किसका वितरण कर दिया? पद, प्रतिष्ठा का, योग्यता का, संपत्ति का, स्वतंत्रता का, अधिकार का, संरक्षण का वितरण कर दिया। कितना वितरण कर दिया? प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, उनके सामर्थ्य के अनुसार उनके अंदर वितरण कर दिया। अब ये हो गया वितरणात्मक न्याय। अब अरस्तु कहता आगे सुधारात्मक न्याय। जहां वितरणात्मक न्याय रुक जाता है, उससे आगे शुरू हो जाता है सुधारात्मक न्याय। अरस्तु के अनुसार सुधारात्मक न्याय क्या है कि जब समाज के अंदर नागरिकों को पद, प्रतिष्ठा, अवसर, समानता, अधिकार बांट दिया गया है, अब एक व्यक्ति के द्वारा इन अधिकारों को प्राप्त व्यक्तियों के इन अधिकारों का दूसरे व्यक्तियों के द्वारा हनन को रोकथाम करने के लिए
राज्य के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था को अरस्तु ने सुधारात्मक न्याय का नाम दिया है। अर्थात वितरणात्मक न्याय के अंदर जो बांटा गया है, जो पद प्रतिष्ठा पुरस्कार बांटी गई है, उन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के पद प्रतिष्ठा का दूसरे व्यक्तियों के द्वारा छीनने से रोकने के लिए राज्य के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था को अरस्तु ने सुधारात्मक न्याय की संज्ञा दी है। इसलिए अरस्तु ने कहा है कि पहले वितरणात्मक न्याय की स्थापना होगी और उसके बाद में सुधारात्मक न्याय होगी। पहले नागरिकों को बांटा जाएगा और फिर राज्य के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से छीनने की प्रक्रिया की रोकथाम करने के लिए जो व्यवस्था होगी उसे हम सुधारात्मक न्याय कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के अंदर न्याय के दो प्रकार बताए थे, वितरणात्मक न्याय या और दूसरा सुधारात्मक न्याय। हम जब प्राचीन काल के इन दो महान विचारकों से आगे चलते हैं तो मध्य काल के अंदर आते हैं। मध्य काल के अंदर न्याय की प्रतिस्थापना करने वाले महान विचारक हुए हैं सेंट ऑगस्टाइन और सेंट थॉमस एक्विनास। सेंट ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड अर्थात ईश्वरीय राज्य के अंदर ये कहा है। उन्होंने न्याय का अर्थ व्यक्ति, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ के अंदर दिया है। उन्होंने न्याय का महत्व भी बताया है। सेंट ऑगस्टाइन ने ये कहा है, जिस राज्य के अंदर न्याय नहीं होता वह राज्य चोर और उच्चकों का राज्य होता है। उन्होंने ये कहा कि मनुष्य के द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्रतिपादित किए गए राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। अर्थात जिस राज्य को सेंट ऑगस्टाइन के अनुसार जिस राज्य का स्थापना, जिस राज्य को ईश्वर ने बनाया है, उस राज्य के प्रति मनुष्य के जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। अर्थात सेंट ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड के अंदर मनुष्य, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की प्रतिस्थापना की है। फिर मध्य काल के अंदर ही सेंट थॉमस एक्विनास ने न्याय की स्थापना कर्तव्य पालन से अर्थ बताया। अर्थात न्याय का तात्पर्य कर्तव्य पालन है। कौन सा कर्तव्य पालन है? प्रत्येक मनुष्य के द्वारा व्यवस्थित और अनुशासित जीवन यापन करने की, प्रत्येक मनुष्य के द्वारा व्यवस्थित और अनुशासित जीवन यापन करने की और कर्तव्य पालन करना ही जिनकी व्यवस्था मांग करता है वह न्याय है। अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा, नागरिकों के द्वारा अपना व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीना है और उन कर्तव्यों का पालन करना है जिसकी व्यवस्था मांग करती है। अर्थात शासन करने वाली जो व्यवस्था है वो नागरिक से जो अपेक्षा करती है उन अपेक्षाओं के ऊपर खड़े रहते हुए उनके अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। अगर जो व्यवस्था मांग करती है, व्यक्ति या नागरिक उन व्यवस्था के प्रति जो कर्तव्य की अपेक्षा की जाती है उन कर्तव्यों का पालन करते हैं तो उस राज्य के अंदर न्याय की प्रतिस्थापना हो सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अरस्तु, प्राचीन काल के अंदर प्लेटो के बाद अरस्तु की न्याय व्यवस्था का अध्ययन किया और उसके बाद के अंदर हमने मध्य काल के अंदर सेंट ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास के न्याय संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन किया। हम अगले वीडियो के अंदर नेक्स्ट अध्ययन करेंगे शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में। इजाजत दीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।